शांति। हम आत्मा के रहस्य जान रहे हैं। आज का प्रश्न है या रहस्य है, आत्मा रहती कहाँ है। ये तीसरा रहस्य है कि आत्मा रहती कहाँ है। आत्मा कहाँ रहती है? रहस्य भ्रिकुटी में चमकते सितारे को का छठा तत्व का सत्य। रहस्य क्या है? भ्रिकुटी में चमकते सितारे का छठा तत्व का सत्य। जब कोई व्यक्ति कहता है मैं सोच रहा हूं, मैं देख रहा हूं या मैं बोल रहा हूं, ये शब्द मैं वास्तव में शरीर नहीं बल्कि आत्मा को दर्शाता है। ये मैं किसके लिए बोला जाता है? शरीर के लिए नहीं बल्कि आत्मा के लिए दर्शाता है। पर सवाल यह उठता है, वे आत्मा जो सोचती है, वो आत्मा जो निर्णय लेती है, वो आत्मा जो अनुभव करती है, वो इस शरीर में कहां रहती है? प्रश्न ये उठता है कि वो आत्मा इस शरीर में कहां रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझने के लिए कि वे आत्मा इस शरीर में कहां रहती है। वह आत्मा इस शरीर के अंदर भ्रिकुटी के बीच में रहती है। यहां पर मोटे रूप से कहा जाता है, भ्रिकुटी यहां पर होती है, यहां पर आत्मा होती है जहां ब्राह्मण तिलक लगाते हैं। परंतु यहां से भी अंदर, जहां ये भ्रिकुटी से अंदर, जहां ये खोपड़ी इस रीढ़ की हड्डी के ऊपर खड़ी होती, जहां ये मेरी गर्दन ऐसे हिल रही है, वे उस रीढ़ की हड्डी के ऊपर टिकी हुई है और उस स्थान पर आत्मा का स्थान है। मुरली है 7 अगस्त 2024। बच्चे आत्मा शरीर में रहकर इस शरीर को लाती है। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना इस लाइन को। बच्चे आत्मा शरीर में रहकर इस शरीर को लाती है। क्या मतलब हुआ? आत्मा का केंद्र मस्तक में है। इसी आंखों से देखती है, आत्मा इन कानों से सुनती है। आत्मा की सूक्ष्म शक्ति मन क्या करती है? आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। भाई जी, हाँ जी, वो आत्मा शरीर में आकर शरीर को लाती है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि वे शरीर को बनाने का भी काम करती है। गर्भ में जब आती है, भ्रूण को निर्माण करने का भी काम आत्मा करती है। माता तो केवल सामान दे देती है, ये ले भाई, जो तेरे को चाहिए तू अपने को चिपका ले। काला रंग चाहिए तो काला रंग चिपका ले, गोरा रंग चाहिए तो गोरा रंग चिपका ले। मेरे पास तो सब कुछ है।
जो तेरे को पसंद हो, जैसी मजबूत हड्डियां बनानी हो, टेढ़ी मेढ़ी बनानी हो, सुंदर बनाना हो, कुरूप बनाना हो, जैसा तुझे बनाना हो, जहां जो चिपकाना चाहे चिपका ले। भाई क्योंकि जी, किसी को माँ के तरह देखने होता है कि किसी रिलेटिव के तरह देखने होता है, वो आत्मा खुद बनाती है वैसा। हाँ, बिल्कुल। आत्मा तो और वही है ना। एक बच्चा काला पैदा हुआ, एक बच्चा गोरा पैदा हुआ, क्यों भाई? माँ कोई अंदर बांट के बैठी थी कि नहीं, इसको मैंने काला रंग देना, गोरा रंग नहीं देना। बुद्धि है, एक बच्चा बहुत तेज बुद्धि वाला है, एक बच्चा कम बुद्धि वाला है, क्यों? माँ ने कुछ रोक ली थी क्या? माँ ने तो सब कुछ दिया। उस आत्मा ने अपने हिसाब से चुनना है ना, अपने पार्ट के हिसाब से लेना है ना। जी, भाई जी, हाँ जी। किसी की शक्ल जैसे माँ पे बाप पे जाते, ये भी अपने कर्मों से बनाती है वो आत्मा। और क्या, माँ क्या करे? माँ के पास कोई सांचा थोड़ा है। और भाई जी, उसके पास कोई बीमारी आ जाता है तो डॉक्टर पूछते हैं किसी को है क्या घर में, वो भी वो खुद ले आते हैं। ऐसा है ना कि जो आपके पेरेंट्स से, मतलब सबसे बड़ी बात है पेरेंट्स, पेरेंट्स से फिर आता है दादा दादी या नाना नानी, ठीक है नहीं? क्योंकि जो नाना नानी की बीमारी थी वो माँ के पास आ गई, और दादा दादी से कोई बीमारी पापा के पास आ गई। अब उन दोनों से मिल करके अब क्या होता है कि बीमारी तो ठीक है वो जो आ रही है, परंतु हमारे पास सामर्थ्य है उसका सामना करने की, तो हम उसको स्प्रेस कर देते हैं, हम ओवरकम कर लेते हैं, और जिसको बीमारी जानी है वो चली जाती है। अब जैसे बालों का है, सिर के बालों का है, हमारे नाना मामा किसी के बाल सिर पर नहीं टिके, हमारे भी नहीं टिके, ठीक है नहीं? अच्छा, बाकी मेरे जो छोटे दोनों भाई हैं उनके बाल ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब कहने का मतलब यह है कि डिपेंड करता है कि किसको कौन सी चीज कहां से लेनी है। अब शुगर है, हमारी मदर को शुगर थी, हमारी 4 बहनों को शुगर है, नहीं 3 बहनों को, ठीक है नहीं, और 2 भाइयों को शुगर है, बाकी हम बचे हुए हैं 3 जने। तो कहने मतलब का आत्मा हम्म आत्मा अपने शक्ति के हिसाब से तय करेगा कि उसे क्या लेना है, हाँ, नहीं क्या लेना नहीं है, लेना, ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल। पार्ट के अनुसार, शक्ति की बजाय क्या शब्द अच्छा लगता है? पार्ट, जो उसका रोल है, रोल के जी। हिसाब से, अब रोल में उसने बीमारी लेनी है तो वो चीज ले लेगी, चल आगे काम आएगी, जब जरूरत पड़ेगी जवानी में बुढ़ापे में शुगर ले लेंगे, तो उसको साथ में लेती आती है, चल आजा तू भी आजा, कोई बात नहीं। समझ गए? जिसको नहीं जी। लेनी वो छोड़ देती है। अपने पार्ट के अनुसार हर एक आत्मा ने डिसाइड करना है ना। मैं ही इसी से आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, मन सोचता है। आत्मा का तत्व, एलिमेंट ऑफ द सोल क्या है? आत्मा का तत्व क्या है? किस तत्व की बनी हुई आत्मा? आत्मा को छठा तत्व कहा जाता है, जिसे ब्रह्म महातत्व कहते हैं, जो 5 तत्वों से परे है। 5 तत्वों से परे है। हम आत्मा 5 तत्व से परे हैं। शिव बाबा 5 तत्व से परे है। हम आत्मा और हम आत्माओं का पिता परमात्मा इन 5 तत्वों में से किसी तत्व से नहीं बना। तो हम किसके बने हुए हैं? ब्रह्म महातत्व के। जैसे ये 5 तत्व अजर अमर अविनाशी हैं, ऐसे छठा महातत्व भी अजर अमर अविनाशी है। हम आत्मा सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। इतना सूक्ष्म है कि हम दुनिया के किसी भी सूक्ष्म दर्शी यंत्र के द्वारा भी उस आत्मा को नहीं देख सकते।
परंतु बुद्धि के द्वारा ज्ञान के तीसरे नेत्र से हम समझ सकते। ये ईश्वरीय ऊर्जा का यहां फिर शब्द गलत प्रयोग किया गया है, अंश। अंश नहीं, वंश। ईश्वरीय ऊर्जा का वंश। क्या अंतर होता है अंश और वंश में? और हम अंश क्यों नहीं है, कौन मुझे समझा सकता है? हम अंश क्यों नहीं है? आपको रोज बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहते हैं आत्मा परमात्मा का अंश है। अंश माना भाई जी उसका ही एक टुकड़ा है, पर हाँ। हम तो परमात्मा से कोई अलग हुआ कोई टुकड़ा तो नहीं है ना, इसलिए हम वंश है उनके। क्यों नहीं है हम उसका टुकड़ा, क्यों नहीं है? क्योंकि हम सब अलग अलग है, हम सब अनादि है आत्मा। भगत को समझाना हो तो क्या बताएंगे? मुझे नहीं, भगत को समझाना है तो क्या बताएंगे? उसको तो बताओ कि आपने स्वयंभू है। हाँ जी, स्वयंभू है सही बात। उसे बताओ कि आपने गीता में सुना है कि आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, शास्त्र काट नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता। ठीक है कि नहीं? शस्त्र कोई आत्मा को काट नहीं सकता। आज दुनिया में कोई ऐसा शस्त्र नहीं बना जिससे आत्मा के टुकड़े किए जा सके। जब हम आत्मा के टुकड़े नहीं कर सकते तो हम परमात्मा का अंश कैसे हैं? उनसे पूछना है, उन्हीं की बात का जवाब उन्हीं से पूछना है। जब हम आत्मा के टुकड़े नहीं कर सकते तो फिर परमात्मा के टुकड़े हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी भाई जी आ रही है। तो आत्मा के टुकड़े नहीं हो सकते, परमात्मा के टुकड़े नहीं हो सकते, तो आत्मा के टुकड़े नहीं हो सकते, तो आत्मा परमात्मा का अंश कैसे है? बता दो। पर भाई जी भक्त लोग तो ये भी कह सकते हैं ना कि हम परमात्मा से निकले हुए हैं, उनसे सृष्टि हुआ हमारा, ये भी तो कह सकते हैं वो। जब निकलोगे उससे अलग होंगे तो टुकड़ा होगा ना, तभी तो उससे अलग होगा ना। जी। जब तक उसको काटोगे नहीं, टुकड़ा होगा नहीं, तो अलग कैसे होगा? समझ गए बात को? फिर वो पानी का एग्जाम्पल देते हैं। पानी सागर है, अब उसमें से एक बूंद अलग हो जाए तो अलग होना भी क्या है? इसके लिए बहुत सीधा तीखा बाण मारना है उसके ऊपर कि पानी में से एक बूंद निकल गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। परंतु यदि वहां मैथ का स्टूडेंट खड़ा हो तो वो लिखेगा 1 ड्रॉप इज लेस। समझ में आई ये बात? परमात्मा एक बूंद कम हो गया। जितने बूंद पानी के अलग होते जाएंगे उतना वो कम होता जाएगा। तो परमात्मा फिर संपूर्ण नहीं रहा, परमात्मा अधूरा हो गया। ठीक है? तो अच्छी तरह से समझना और समझाना है कि हम परमात्मा का अंश नहीं है, जैसे वो भी एक आत्मा है, हम भी एक आत्मा है, हम दोनों समान एक जैसे हैं।
क्या नहीं? भाई जी, क्या दुनिया में कोई माँ अपने बच्चों को कह सकते हैं कि तुम मेरे अंश हो? नहीं, शरीर अंश है परंतु आत्मा नहीं। अच्छा, शरीर तो माता और पिता का अंश है ना। जो अंश एक पिता से आया, एक माता से आया, उन दोनों से भ्रूण अपने आप तैयार हुआ और उसके बाद उस आत्मा ने आकर उसको अपने हिसाब से कंप्लीट किया। तो वो तो अंश तो लिया ना, पिता का भी अंश लिया और माता का भी अंश लिया शरीर बनाने के लिए। ये शरीर माता पिता की देन है, परंतु आत्मा परमात्मा की देन नहीं। आत्मा किसी और की देन नहीं। आत्मा स्वयंभू है। उसने पाठ के अनुसार उस गर्भ में प्रवेश किया है। जैसे बिजली एक मशीन को चलाती है पर स्वयं दिखाई नहीं देती, ऐसे ही आत्मा शरीर को सक्रिय रखती है। मुरली 15 मार्च 2023। ये शरीर 5 तत्वों का बना है पर आत्मा उनमें नहीं। आत्मा चैतन्य शक्ति है जो इन तत्वों को चला रही है। आत्मा का स्थान और स्थिति। आत्मा शरीर के हर भाग में नहीं बल्कि एक विशेष स्थान पर रहती है, मस्तिष्क के मध्य भ्रिकुटी के पीछे। ये वही सीट है जहां से आत्मा पूरे शरीर को नियंत्रित करती है। उदाहरण, जैसे ड्राइवर अपनी सीट पर बैठकर गाड़ी को दिशा देता है, वैसे ही आत्मा भ्रिकुटी रूपी सीट पर बैठकर शरीर की रूपी गाड़ी को चलाती है। इसलिए इसे ड्राइवर की सीट कहा जाता है। भ्रिकुटी को क्या कहा जाता है? ड्राइवर की सीट। आत्मा की सीट है ये भ्रिकुटी, यहां से 3-4 इंच अंदर। वहां बैठकर आत्मा इन आंखों से देखती है, कानों से सुनती है, मुख से बोलती है, बुद्धि से निर्णय करती है, शरीर के एक एक अंग से संदेश प्राप्त करती है, शरीर के एक एक अंग को आदेश देती है। आत्मा और भ्रिकुटी का संबंध। भ्रिकुटी जहां तिलक लगाया जाता है केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, यह आत्मा की उपस्थिति को दर्शाता है। आत्मा इस बिंदु पर बैठकर मस्तिष्क की 3 ग्रंथियों पीनियल, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के निकट स्थित रहती है। तो इसको हम बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारा ब्रेन है, देख रहे हैं हम। अब इस ब्रेन के अंदर ये जो रीढ़ की हड्डी नीचे से ये आ रही है, जिसके ऊपर ये खोपड़ी रखी हुई है, यहां ये है जो बैंगनी कलर में दिखाई दे रही है, पीनियल ग्लैंड। और ये नीचे से ये येलो कलर जो दिखाई दे रहा है, ये है हाइपोथैलेमस। और ये नीचे से ये दिखाई दे रहा है, ये है पिट्यूटरी। ये 3 ग्लैंड्स के द्वारा आत्मा यहां पर रहकर इन 3 ग्लैंड से सारी बॉडीज को क्या करती है? मैसेज देती है, यहां से हार्मोन्स रिलीज करती है और जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके द्वारा हर मैसेज को प्राप्त करती है, हर मैसेज को प्राप्त करती है। ठीक है। और ये कहां होती है? ये हमने यहां पर देखा, ये हमारी जो खोपड़ी है ये यहां पर होती है। यहीं पर ये पीनियल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस तीनों ग्लैंड्स होती हैं। इन तीनों ग्लैंड्स के बीच में आत्मा की सीट है।
और जहां से वो इन तीनों ग्लैंड्स के द्वारा पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है और इस शरीर से सारे संदेश प्राप्त करती है। ये स्थान आज्ञा चक्र भी कहलाता है, आदेश और चेतना का केंद्र। मुरली 4 जून 2023 भृकुटी का तिलक आत्मा की याद दिलाता है, जो ये स्मृति रखता है कि मैं आत्मा हूं, वही राजा बनता है। संदेश का आदान प्रदान, संदेशों का आदान प्रदान। रीढ़ की हड्डी से आने वाले सभी संदेश पहले जहां पहुंचते हैं वही आत्मा की सीट है। यहां से यहां पर नर्वस सिस्टम से सारे संदेश यहां पर आते हैं। ये रीढ़ की हड्डी है, जितने भी मैसेज हैं रीढ़ की हड्डी से आएंगे और यहां आकर आत्मा फिर उनको अपने हार्ड डिस्क के अंदर, कंप्यूटर के अंदर फाइल को सेव करती है, ताकि जब जरूरत पड़े तब इस फाइल को खोल सके। ठीक है, वहीं आत्मा की सीट स्थित है। आत्मा उन संदेशों को ग्रहण कर बुद्धि और मन के माध्यम से निर्णय लेती है। तो मन जो है वो हमारा क्या है, आउटर लेयर है। मन हमारा आउटर लेयर है। बहुत अच्छी तरह से इस बात को भी यहां समझ लेना है। जैसे एटम में 3 चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ऐसे ही क्या होता है हमारे पास, आत्मा में भी 3 चीजें हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन आप देख रहे हैं, आउटर रिंग जो दिखाई दे रहे हैं, आउटर लेयर है जो प्रोटेक्ट करती है अंदर के पार्ट को। तो मन जो है वो बॉडी के संपर्क में आता है। जितने भी मैसेज बॉडी के द्वारा आत्मा तक आते हैं तो इसी मन के द्वारा बुद्धि तक जाते। फिर बुद्धि के आदेश अनुसार किस बात की फाइल कहाँ रखी जाती है, कितनी संजोग कर रखनी है, ये निर्णय बुद्धि करती है। उसे संजोना है, रखना है या नहीं रखना है, ये भी फैसला बुद्धि करती है। उसको पूरा लेना है, आधा लेना है, परिवर्तित करके लेना है, ये सारे निर्णय बुद्धि करती है। जो एक्ट बार बार होता है वो परमानेंट या पक्का अविनाशी बनता जाता है, संस्कार। ठीक है, तो ये आत्मा का पार्ट है। उदाहरण, जैसे रेडियो रिसीवर तरंगों को पकड़कर ध्वनि बनाता है, वैसे ही आत्मा शरीर के संकेतों को चेतना में रूपांतरित करती है। मुरली है 29 नवंबर 2024। मन बुद्धि तो आत्मा के उपकरण है। आत्मा इनसे सोचती है, समझती और कर्म कराती है। शरीर और आत्मा का भेद। शरीर 5 तत्वों से बना है, इसलिए नश्वर है, लेकिन आत्मा न जन्म लेती न मरती है। सैनिकों को युद्ध से पहले तिलक लगाने का अर्थ यही है, तुम शरीर नहीं अजर अमर आत्मा हो। अजर अमर आत्मा हो। गीता में लिखा गया, आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, वे नित्य, अजर, अमर, अविनाशी और सनातन है। मुरली है 9 फरवरी 2024। शरीर बदलता रहता है, आत्मा नहीं। जैसी आत्मा की स्मृति वैसा जीवन।
आत्मा की सही स्थिति भ्रिकुटी यानी भौहों के बीच का स्थान केवल प्रतीक नहीं, ये शरीर में चेतना का असली केंद्र है। यहीं से आत्मा विचार, भावना और संकल्प प्रवाह करती है। इस क्षेत्र में उपस्थित आत्मा ज्योति ही आत्मा है, एक चमकता हुआ ऊर्जा बिंदु। मुरली में 11 अक्टूबर 2023 को भ्रिकुटी के मध्य आत्मा की ज्योति जलती है। यही आत्मा शरीर को जीवन देती, चलाती और अनुभव करती है। आज्ञा चक्र का आध्यात्मिक अर्थ। भ्रिकुटी पर स्थित ये केंद्र आज्ञा चक्र कहलाता है। इसका अर्थ है आदेश और नियंत्रण का बिंदु। यहीं से आत्मा शरीर के प्रत्येक अंग को आज्ञा देती है। जब आत्मा इस केंद्र का बोध करती है तो आध्यात्मिक जागृति आरंभ होती है। 23 मई 2024 को बाबा ने कहा, भ्रिकुटी का तीसरा नेत्र खोलना अर्थात आत्म जागृति। जब आत्मा स्वयं को पहचानती है तब ही सच्चा योग आरंभ होता है। निष्कर्ष, आत्मा मस्तिष्क के मध्य भ्रिकुटी में स्थित है। यही उसका आसन है। यही स्थान समस्त चेतना और अनुभवों का केंद्र है। जो आत्मा इस ज्ञान को जानकर जागृत रहती है, वही शरीर का स्वामी और जीवन का ज्ञानी बन जाती है। मुख्य संदेश, आत्मा छठा तत्व है। 5 तत्वों से परे चेतना, ऊर्जा। आत्मा भ्रिकुटी के पीछे मस्तिष्क केंद्र में स्थित है। आत्मा अजर अमर है। शरीर केवल उसका साधन है। शरीर क्या है? केवल उसका साधन है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटीआई करें, टेलीग्राम करें, व्हाट्सएप करना है तो 9650692270 पर करें। फोन नहीं। ओम शांति।